नमस्कार, मैं हूं रंजन मिश्र बिरागी और आप देख रहे हो कवितापुर। मित्रों, आज की मेरी कविता का शीर्षक है उठो भीष्म। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि भारत एज अ होल सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह के जैसा है, जो कि कर तो बहुत कुछ सकता है। दुनिया में चल रहे इस महाभारत के रुख को निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सकता है, जिसे चाहे उसकी विजय सुनिश्चित कर सकता है, पर वो कर नहीं रहा है। वो चुपचाप सब देख रहा है, गुट निरपेक्षता फॉलो कर रहा है और खासकर अपने त्याग, अपने बलिदान, अपने वचनबद्धता के कारण भी भीष्म पितामह से भारत की तुलना की जा सकती है। तो आज की मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है उठो भीष्म। आइए सुनते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। कि उठो भीष्म तुम सरसैया से, उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। तुम सोचे थे आहुत होने से यह रण रुक जाएगा। तुमने सोचा था कि जब तुम नीचे गिरोगे, तुम अपनी आहुति दे दोगे तो यह रण रुक जाएगा, दोनों कुलों में शांति हो जाएगी, दोनों खेमों के लोग आपस में मिल जाएंगे, शोक में डूब जाएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब सुनिए कि तुम सोचे थे आहुत होने से यह रण रुक जाएगा। पांडव शोक मनाएंगे, दुर्योधन भी झुक जाएगा। तुम सोचे थे रुधिर तुम्हारा ज्वाला क्रोध बुझा देगी। तुम सोचे थे रुधिर तुम्हारा ज्वाला क्रोध बुझा देगी। मृत्यु पिपासित दोनों दल में, मृत्यु पिपासित दोनों दल में जीवन बोध जगा देगी। किंतु हाय कुछ हुआ न वैसा, किंतु हाय कुछ हुआ न वैसा, जैसा था अनुमान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। कौरव तो कौरव, पांडव भी घोर अनय पर उतर गए हैं। अधिक दुख की बात तो यह है कि कौरव तो कौरव ही थे, वो पहले से ही अनय पर थे, अनीति पर थे, अन्याय पर थे। अभी पांडव भी धर्म छोड़कर अधर्म पर उतर गए हैं, घोर अनय को फॉलो कर रहे हैं। तब सुनिए कि कौरव तो कौरव, पांडव भी घोर अनय पर उतर गए हैं। धर्म युद्ध था पर अब दोनों धर्म छोड़कर मुकर गए हैं। धर्म युद्ध था पर अब दोनों धर्म छोड़कर मुकर गए हैं। कौरव तो कौरव, पांडव भी घोर अनय पर उतर गए हैं। एक तरफ अभिमन्यु वध से, एक तरफ अभिमन्यु वध से धर्म खड़ा शर्मिंदा है। वहीं द्रोण भी जान न पाते, वहीं द्रोण भी जान न पाते कि अश्वत्थामा जिंदा है। वहीं द्रोण भी जान न पाते अश्वत्थामा जिंदा है। और धर्मराज भी झूठ बोलते, धर्मराज भी झूठ बोलते, जो कि थे अभिमान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। उठो उठो फिर से खोलो तुम, उठो उठो फिर से खोलो तुम अपनी अमर भुजाओं को।
उठो उठो फिर से खोलो तुम अपनी अमर भुजाओं को, धनुष धरो फिर रथी बनो, तुम धनुष धरो फिर रथी बनो, छूने दो व्योम ध्वजाओं को। फिर से उतरो बिहरो रण में, फिर से उतरो विहरो रण में, फिर से अजेय प्रत्यंचालो, फिर से अपने गज बाणों को, फिर से अपने गज बाणों को इस नलनी दल में नचवा लो, इस नलनी दल में नचवा लो। अब और न इनको करने दो तुम, और न इनको करने दो तुम, सपना लहू लुहान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा, और न अब इनको करने दो, और न अब इनको करने दो, सपना लहू लुहान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। तुम सोचे थे आहुत होने से यह रण रुक जाएगा, कि तुम सोचे थे आहुत होने से यह रण रुक जाएगा। पांडव शोक मनाएंगे, दुर्योधन भी झुक जाएगा। तुम सोचे थे रुधिर तुम्हारा ज्वाला क्रोध बुझा देगी, मृत्यु पिपासित दोनों दल में जीवन बोध जगा देगी। किंतु हाय कुछ हुआ न वैसा, किंतु हाय कुछ हुआ न वैसा, जैसा था अनुमान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। उठो भीष्म तुम सरसैया से, व्यर्थ हुआ बलिदान तुम्हारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार मित्रों। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।